ओके सो ग्रेट इवनिंग ऑल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे एंड इवन एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है। तो आई होप कल का सेशन आप लोगों को समझ आया होगा। एंड कल काफी इंपॉर्टेंट सेशन था। कल टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हमने कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न को समझा था। और कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न समझा था हमने विद सिंगल कैंडल। ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे हम कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स को ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज जो पढ़ेंगे वो होंगे कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न विद मोर देन वन कैंडल, यानी कि हम डबल कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ। आप सभी लोग अनम्यूट है। तो अपने आप को अनम्यूट मतलब म्यूट थोड़ा रखिएगा। एंड अगर कोई नेसेसरी डाउट होगा तभी आप मुझे डिस्टर्ब कीजिएगा इन बिटवीन। ठीक है। चलिए, जस्ट गिव मी अ सेकंड। या क्या मेरी ऑडियो प्रॉपर है? इफ यस प्लीज जस्ट लेट मी नो। एनी वन ऑफ यू, क्या मेरी ऑडियो ऑडियो प्रॉपर है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है ऑडिबल ऑल। ओह थैंक यू सर, थैंक यू। हम सेशन स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ठीक है। चलिए। ओके। ठीक है। तो जो हमने कल पढ़ा था, हमने पढ़ा था कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न विद अ सिंगल कैंडल। ठीक है ना। तो कल हमने बुलिश के अंदर कुछ सर्टेन पैटर्न्स देखे थे और बियरिश के अंदर भी सर्टेन पैटर्न्स देखे थे। तो आज भी वही है कि हम बुलिश में भी पैटर्न्स देखेंगे और बियरिश में भी पैटर्न देखेंगे। लेकिन जो आज के सारे पैटर्न होंगे वो होंगे डबल कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न। ठीक है। यानी कि वो चार्ट पैटर्न जो सारे टू कैंडल स्टिक से बनते हैं, डबल डबल चार्ट पैटर्न्स। आप सिंपली समझ जाना, डबल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स। ठीक है। तो वो सारे चार्ट पैटर्न जो मोर देन सिंगल कैंडल बनते हैं, यानी कि एटलीस्ट टू कैंडल से बनते हैं। एटलीस्ट और एटमोस्ट मतलब दो कैंडल से जो चार्ट पैटर्न्स बनते हैं उसे बोलते हैं डबल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। ठीक है। तो बात वही है कि इसमें भी हम बुलिश के लिए देखेंगे और बियरिश के लिए देखेंगे। तो अगेन हम इसको टू पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिख लेते हैं बुलिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। यानी कि वो सारे चार्ट पैटर्न जिनके बनने के बाद मार्केट आपका राइज करता है, अप ट्रेंड में जाता है, मार्केट में तेजी आती है या फिर अप ट्रेंड स्टार्ट होता है। अगेन राइट हैंड साइड में हम वही मेंशन करेंगे आपके बियरिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स। ठीक है। तो यहाँ तक का तो बेसिक है, इतना तो सभी को पता ही है। चलो। तो बुलिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के अंदर, डबल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के अंदर जो पहला कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है उसका नाम है बुलिश एनगल्फिंग। ध्यान से सुनना, बुलिश एनगल्फिंग। ठीक है। तो पहला चार्ट पैटर्न जो है बुलिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, उसका नाम है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। और बियरिश के अंदर जो है उसका नाम है बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है। एक से क्या इशू है यार? एक सेकंड। बुल। ठीक है। और यहाँ पे बियर। ठीक है। तो बुलिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के अंदर जो मैंने आपको पहले बताया था वो बताया था मैंने आपको बुलिश एनगल्फिंग। ठीक है। और बियरिश के अंदर जो बताया वो बताया आपको बियरिश एनगल्फिंग। अब सबसे पहले समझते हैं ये एनगल्फिंग मतलब क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट समझना यही है कि एनगल्फिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो सिंपली समझो, बुलिश की अगर हम बात करते हैं तो कहानी वही है कि लगातार मार्केट आपका फॉल कर रहा था बाय फॉलोइंग हाइयर हाइज एंड हाइयर लोस। यानी कि मार्केट जब भी फॉल करता है या फिर राइज करता है तो वो डाउस थ्योरी को फॉलो करता है। तो अकॉर्डिंग टू डाउस थ्योरी जब मार्केट आपका फॉल करता है तो वो लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनाता हुआ फॉल करता है। एंड एट द वेरी बॉटम एक हरकत होती है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कोई पैटर्न बनता है। इसके अंदर थोड़ा कलर इंपॉर्टेंट है, कलर को समझना। एक पहले एक छोटी सी एक रेड कैंडल बनती है, एक छोटू सा आपका एक रेड कैंडल बनेगा और फिर एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनेगा। ठीक है। बस एक ये कंडीशन चाहिए कि लगातार आपका मार्केट फॉल करता रहो एंड एट द बॉटम इस प्रकार की कोई हरकत हो। ठीक है।
बाकी अभी 1-2 दिन के अंदर मैंने आपको चार्ट के ऊपर भी दिखाने वाला हूँ कि ये सारे पैटर्न काम कैसे करते हैं, ये सारे पैटर्न बनते कैसे हैं और बनने के बाद क्या रिजल्ट आता है। तो हुआ क्या था, लगातार मार्केट आपका फॉल कर रहा था। फॉल करने के बाद एट द वेरी बॉटम आपकी कुछ इस प्रकार की ज्योमेट्री बनती है, ठीक है। यानी कि एक छोटी सी रेड कैंडल बनती है और उसके एडजेसेंट एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है। तो एनगल्फिंग मतलब क्या है, आपको नहीं लगता जो ये बड़ी वाली ग्रीन कैंडल है कहीं ना कहीं छोटी वाली रेड कैंडल को खाने की कोशिश कर रही है, एनगल्फ कर रही है। यानी कि जो रेड कैंडल की बॉडी है या पूरी रेंज है, कहीं ना कहीं वो 100% फिट हो रही है ग्रीन कैंडल के अंदर। या फिर ग्रीन कैंडल को अगर मैं रेड कैंडल से ओवरलैप करूं तो आपकी रेड कैंडल छुप जाएगी और ग्रीन कैंडल दिखती रहेगी। यानी कि यहाँ पे बड़ी कैंडल जो है, ग्रीन कैंडल जो है, वो एनगल्फ कर रही है, खा रही है छोटी वाली रेड कैंडल को। तो दिस इज ऑल अबाउट बुलिश एनगल्फिंग। तो इस पैटर्न को हम बुलिश एनगल्फिंग बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ये पैटर्न बनता है, सिंपली साइकोलॉजी आपकी यही है कि जो ये लोअर पॉइंट है या लोअर विक है, ये आपका स्टॉप लॉस कहलाती है, ठीक है। और जैसे ही आपकी छोटी वाली कैंडल रेड कैंडल की रेंज क्रॉस होती है या फिर बॉडी क्रॉस होती है, तो ये आपकी एक बाइंग एंट्री होती है। यहाँ पे आपको अपनी बाइंग एंट्री प्लेस करनी है, ठीक है। ये थोड़ी सी एग्रेसिव बाइंग एंट्री है। आप चाहो तो एक कंफर्म बाइंग एंट्री प्लेस कर सकते हो इसके विक के क्रॉस होने के बाद, ठीक है। लेकिन जो हमारा फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ बिग इंस्टीट्यूशन है ना, वो आपको बाय एंट्री एसएल, जहाँ पे एसएल है वहीं पे प्लेस करवा देगा, ठीक है। तो एफटीएफ के अकॉर्डिंग हम बहुत ज़्यादा अर्ली होने वाले हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन, ये जो कैंडल स्टिक डायग्राम है इसको हम प्राइस एक्शन भी बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन ये आपकी एग्रेसिव एंट्री हुई। एंड अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन, अब प्राइस एक्शन के साथ ही ये आपकी एक कंफर्मेशन एंट्री हुई वीक के बाद, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, आप कौन सी एंट्री लेना चाहते हैं। मैं तो ये वाली एंट्री लेना चाहता हूँ, अर्ली एंट्री लेना चाहता हूँ, अकॉर्डिंग टू फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ बिग इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और ये आपका कहीं ना कहीं रिस्क होता है इतना, अकॉर्डिंग टू योर एंट्री। एंड आप एटलीस्ट 1:3 का टारगेट प्लान करेंगे, ठीक है। तो दिस इज अबाउट बुलिश एनगल्फिंग। इसके पीछे की साइकोलॉजी कैन यू प्लीज रिपीट अगेन बाइंग, ठीक है मैं बिल्कुल बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। इस कैंडल स्टिक डायग्राम के पीछे ना आप एक साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो। हुआ क्या, एक छोटी सी रेड कैंडल बनी, यानी कि यहाँ पे सेल्स डोमिनेट कर रहे थे, ठीक है। डोमिनेशन करते करते ये शायद ऐसा कोई जोन आ गया या फिर बायर्स का एरिया ऑफ इंटरेस्ट आ गया, या फिर मोटी मोटी बातों में बोलूँ, यहाँ पे कोई डिमांड जोन आ गया जिसकी वजह से एग्रेसिव बाइंग हो गई। अब एग्रेसिव बाइंग हो गई तो यानी कि यहाँ पे बायर्स बहुत ज्यादा आ चुके हैं, यानी कि बड़ा आदमी खरीदना चाहता है। अब बड़ा आदमी खरीदना चाहता है तो आपको भी क्या करना है, उसको फॉलो तो करना है, ठीक है। तो ये इसके पीछे की साइकोलॉजी है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको और भी मतलब थोड़े से अच्छे लेवल की साइकोलॉजी देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो सिंपली बात यही है कि जो भी आपकी बड़ी वाली कैंडल है, ग्रीन वाली कैंडल है, जो कैंडल एनगल्फ कर रही है छोटी वाली कैंडल को, उसके नीचे वाली विक जो होगी वो उसका स्टॉप लॉस होगी, ठीक है। यानी कि इससे नीचे अगर आपको गलती से मार्केट जाता है तो आप अपनी बाइंग पोजीशन से निकल जाओगे, यानी कि थोड़ा छोटा मोटा लॉस बुक कर लोगे, ठीक है। और जो आपकी एंट्री होगी वो अकॉर्डिंग टू एफटीएफ जो आगे बताऊंगा वो ये होगी। लेकिन अभी आप एफटीएफ नहीं जानते तो अभी आपको दो एंट्री मिलेगी। पहली एंट्री मिलेगी जैसे ही इसकी बॉडी क्रॉस होती है, अपर बॉडी क्रॉस होती है इस रेड कैंडल की, जो कैंडल एनगल्फ हो रही है, ठीक है। तो ये आपकी एंट्री नंबर 1 हो गई। और दूसरी एंट्री कौन सी होगी, जैसे इसकी विक क्रॉस होगी, ये जो अपर विक है रेड वाली कैंडल की, जैसे ही ये क्रॉस होती है तो ये आपकी दूसरी एंट्री हो जाती है। ये वाली एंट्री जो है ये थोड़ी सी एग्रेसिव एंट्री है, थोड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए जिनको पता है कि हाँ ऐसा होना ही होना है। और जो सेकंड वाली एंट्री है, ये वाली जो एंट्री है, ये थोड़े यू कैन से कि एक बिगिनर्स एंट्री है और एक कंफर्मेशन एंट्री है, जिसमें टारगेट बहुत बड़ा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ टारगेट मिलेगा। द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पैसा मिलेगा, ज्यादा कम ज्यादा वो चलता है लेकिन मिलना इज इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। तो इट्स अप टू यू कि आप कन्फर्मेशन एंट्री के लिए जाओ या फिर आप यू कैन से कि एंट्री नंबर 1 के लिए जाओ, एग्रेसिव एंट्री के लिए जाओ। वैसे आगे जो मैं बताऊंगा वो मैं आपको ये वाली एंट्री बताऊंगा, अर्लीस्ट एंट्री, अर्ली एंट्री। इससे पहली एंट्री कोई ले ही नहीं सकता पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है ना। तो दिस इज समथिंग जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ बिग 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 इंस्टीट्यूशंस। चलो, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, जिसके अंदर एक रेड कैंडल बनना इंपॉर्टेंट है और रेड के बाद अगली कैंडल ब्लू ओ ग्रीन बनना इंपॉर्टेंट है। और ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को खा रही होगी, एनगल्फ कर रही होगी, ये कंडीशन है और ये होना जरूरी है। इसमें पहली कैंडल आपकी रेड होनी चाहिए और दूसरी कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, बस इतना याद रखना है।
और पहली कैंडल की रेंज 100% फिट होनी चाहिए दूसरी कैंडल के अंदर, ग्रीन कैंडल के अंदर। दिस इज द ओनली यू कैन से क्राइटेरिया। हाउ टू पुट अर्ली एंट्री, विश्वास भाई, दिस इज समथिंग की मतलब आगे का क्वेश्चन है बहुत। जब मैं आपको एफटीएफ पढ़ाऊंगा तब आपको समझ आएगा, ठीक है। उसमें थोड़ा सा टाइम है अभी। अगर थोड़ा जल्दी सीखना है तो बैच नंबर 2 में आ जाओ। चलो, ओके। अब बियरिश के लिए बात करते हैं। बुलिश की थोड़ी कहानी खत्म करते हैं, बियरिश के लिए बात करते हैं। आज थोड़ा सा गला खराब है, थोड़ा सा कोऑपरेट करना है, इसलिए बहुत तेज नहीं बोल पा रहा हूँ। चलो, बियरिश एनगल्फिंग की बात करूं तो कहानी भैया लगातार आपकी वही है, हर बार वही रहेगी कि मार्केट आपका राइज कर रहा था, और जब भी मार्केट राइज करता है अगेन, वो डाउस थ्योरी को फॉलो करता है बाय मेकिंग हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज। तो अपने बेसिक्स वही रहने वाले हैं, बेसिक कहीं नहीं छूटने वाले। बेसिक्स को फॉलो करेंगे तो सारी चीज स्टेप बाय स्टेप समझ आएगी। टेक योर टाइम, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। टाइम लेके करोगे तो डेफिनेट सी बात है चीज आपको समझ आएंगी, ज्यादा ज्यादा समझ आएंगी, ठीक है। तो आपका मार्केट लगातार राइज कर रहा था बाय मेकिंग हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज, ठीक है। एंड एट द वेरी टॉप आपकी एक हरकत होती है। क्या होता है, पहले एक छोटी सी ग्रीन कैंडल होती है, ठीक है। इस छोटी वाली ग्रीन कैंडल को एक बड़ी वाली रेड कैंडल खा लेती है, अपने अंदर समा लेती है, ठीक है, एनगल्फ कर लेती है। तो मोटा मोटा इतना समझो कि जो रेंज है, इस रेंज पूरी इसके अंदर फिट हो रही है। तो दिस इज बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। और अगेन, अब यानी कि एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है, ये आपको इंडिकेट करता है कि यहाँ से पॉसिबली आपका मार्केट फॉल कर सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट फॉल कर सकता है, ठीक है। अब मार्केट फॉल करेगा तो डेफिनेट सी बात है आपको एक फॉलिंग ट्रेड लेना होगा, यानी कि अब आपको गिरते हुए मार्केट में ट्रेड लेना है और पैसा बनाना है। तो उसके लिए जो आपकी एंट्री होगी, जैसे ये वाली लोअर विग आपकी क्रॉस होती है, ये आपकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। और जो एसएल होगा, वो एसएल होगा आपका ये वाला। और एंट्री में से सही बताऊं तो वैसे एंट्री आपकी ये होगी, जो छोटी वाली कैंडल है ये आपकी एंट्री होगी, या फिर बी कुछ भी लिख लो। ये आपकी बहुत लेट एंट्री है जो मैंने भी मेंशन करी है, इसको हटा दो आप, ठीक है। तो जैसे ही इसकी ये रेंज क्रॉस होती है या फिर जो लोअर विक क्रॉस होती है, वैसे आपको एंट्री करनी है। और एग्रेसिव एंट्री चाहिए तो इसकी जैसे ये लोअर बॉडी क्रॉस करती है, वैसे आपको एंट्री ले लेनी है या फिर बाइंग पोजीशन बना लेनी है। और अगेन आपको फाइट करना है एटलीस्ट 1:3 के लिए। 1:3 का टारगेट आपको आएगा ही आएगा। अभी आप ये डायग्राम की तरह समझ लो, चीजें समझ लो। अभी ये थ्योरी है, ठीक है ना। और थ्योरी को जब मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा या फिर लाइव मार्केट में दिखाऊंगा कि पैटर्न बनना है, इस तरीके से पैटर्न बनना है। अभी मैं लाइव मार्केट में भी दिखाऊंगा, इस टाइम फॉरेक्स का मार्केट ओपन होगा और आपका क्रिप्टो का मार्केट ओपन होगा। तो जब मैं आपको लाइव मार्केट में भी दिखाऊंगा कि देखो ऐसे ऐसे पैटर्न बनना है और उसके बाद इस तरीके से चीजें हो रही हैं, और बाई चांस ये पैटर्न फ्लॉप भी होता है तो कैसे हमें रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग छोटा सा लॉस लेके निकलना है, ठीक है। तो सारी चीजें बताऊंगा, डोंट यू वरी। प्रैक्टिकल भी होगा, अभी आप थियोरेटिकल समझने की कोशिश करो। और जब ये चार्ट पे दिखाऊंगा ना अच्छे से इनके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, तो डेफिनेट सी बात है आपको अच्छा समझ आने वाला है। तो दिस इज ऑल अबाउट बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न, जिसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं। तो बुलिश के अंदर पहला पैटर्न था आपका बुलिश एनगल्फिंग, और ये पैटर्न आपका ना मोस्ट रेकरिंग पैटर्न है, ये आपको दिखेगा ही दिखेगा, दिखेगा ही दिखेगा, बहुत ज्यादा दिखेगा। और दिखता है तो 80% 90% ये बहुत अच्छे से काम करता है। और डिमांड जोन में हो या सप्लाई जोन में हो तो बहुत अच्छे से काम करता ही करता है, ठीक है। तो दिस इज बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न एंड बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। चलो, अगले पैटर्न को समझते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, वैसे डाउट होना नहीं चाहिए, सिंपल सी बातें हैं। चलो, तो बुलिश के अंदर जो अगला पैटर्न है उसका नाम है पियर्सिंग लाइन पैटर्न। और ये मेरा फेवरेट पैटर्न है, पियर्सिंग लाइन। और जैसे ये पैटर्न बनता है मैं आंख बंद करके बाइंग साइड एंट्री ले लेता हूँ। तो बुलिश के अंदर जो अगला पैटर्न है उसका नाम है पियर्सिंग लाइन। PIERCING, पियर्सिंग लाइन, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त पैटर्न है, समझ जाओगे तो बहुत अच्छी तरीके से इससे प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। और बुलिश और बियरिश के अंदर जो पैटर्न है उसका नाम है डार्क क्लाउड कवर। अजीब सा नाम है, डार्क क्लाउड, CLOUD, कवर। यानी कि अंधकार छा चुका है, घने बादल आ चुके हैं, काले बादल आ चुके हैं। पता नहीं होगा भाई ये जैपनीज का कुछ मतलब, मुझे तो नहीं समझ आता क्या है, ठीक है। तो बुलिश
के अंदर अगर जो बात करूँ, जो अगला पैटर्न है वो आपका है पियर्सिंग लाइन पैटर्न। और जो बियरिश के अंदर है उसका नाम है आपका डार्क क्लाउड कवर, यानी कि अंधकार छा गया है, सुबह हट चुकी है, शाम आने को आई है। ठीक है, तो पता नहीं यार, वहां से मार्केट फॉल हो रहा है तो इसलिए शायद रिलेट करा होगा इन लोगों ने। चलो, अगेन मार्केट आपका लगातार फॉल कर रहा है बाय मेकिंग लोअर लोज एंड लोअर हाइज, एंड एट द वेरी बॉटम आपकी एक हरकत होती है। और उस हरकत के अंदर होता क्या है, अगेन यहाँ पे कैंडल का कलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली कैंडल जो होती है वो आपकी एक रेड कैंडल होती है, ठीक है। और दूसरी कैंडल जो होती है वो आपकी एक ग्रीन कैंडल होती है, ठीक है। और ग्रीन कैंडल कुछ इस प्रकार बनती है कि वो 50% ऑफ द रेंज ऑफ द बॉडी ऑफ द रेड कैंडल क्रॉस कर देती है, ठीक है। कहने का मेरा क्या मतलब है, जब भी कोई कैंडल 50% रेंज क्रॉस कर दे अपनी पिछली कैंडल की, तो उस पैटर्न को हम बोलते हैं पियर्सिंग लाइन पैटर्न। यानी कि यहाँ पे एक रेड कैंडल थी और रेड कैंडल की 50% रेंज को क्रॉस कर दिया अगली वाली ग्रीन कैंडल ने। तो यानी कि बायर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो चुके हैं, एंड देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि यहाँ से मार्केट आपका अप जा सकता है, ठीक है। तो बेसिक साइकोलॉजी क्या है कि 50% ऑफ द जितने आपके सेलर्स थे उनको compete करके बायर्स निकल चुके हैं ऊपर की तरफ। मोटा मोटा इतना समझो, जो एक रेड कैंडल है उसकी 50% रेंज को अगर अगली ग्रीन कैंडल क्रॉस कर दे, उस पर्टिकुलर पैटर्न को हम बोलते हैं पियर्सिंग लाइन पैटर्न। जो ये लाइन है इसको हम बोलते हैं पियर्सिंग लाइन, कि पियर करके टीयर करके ये ऊपर निकल चुकी है और ये आपकी 50% रेंज को क्रॉस कर देती है। कितनी परसेंट? 50%, ठीक है। 50% जैसे रेंज क्रॉस हो जाए, आप समझ जाओ कि यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो चुके हैं और कभी भी वो मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है। चलो, अगेन बातें वही है, जो आपकी रेड कैंडल ग्रीन कैंडल है उसके नीचे एसएल आपका लगा देंगे, ठीक है। और जो आपकी एंट्री है वो जैसे ही इस वाली कैंडल की रेंज को क्रॉस करती है यार, अपर विक को क्रॉस करती है, तो यहाँ पे आपको एक एग्रेसिव एंट्री बनानी है या फिर बाइंग पोजीशन बनानी है, ठीक है। एंड अगेन 1:3 के लिए आपको ट्रेल करना है टारगेट के लिए। ये एटलीस्ट है कि बेयर मिनिमम आपको 1:3 तो मिलेगा ही मिलेगा। इससे ज्यादा मिलता है तो आपको ट्रेल करना है। ट्रेल इन द सेंस, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि ट्रेलिंग क्या होता है, जब ट्रेड मैनेजमेंट की क्लास होगी तब उसमें आप समझेंगे कि ट्रेलिंग होता क्या है, ठीक है। एक सेकंड, रुपेश सर, एक जूम मीटिंग के अंदर हूं मैं, करूँ जरा फ्री हो गया आपको? हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। हाँ जी, सॉरी। कि मैंने आपको बताया ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न है आपका, ठीक है। वहीं पियर्स के अंदर हम देखें तो एक पैटर्न है जिसका नाम है डार्क क्लाउड कवर। यानी कि यहाँ पे अंधेरे बादल आ चुके हैं, अंधकार आ चुका है, सनलाइट जा चुकी है, अब शाम होने को आई है, ठीक है ना। यानी कि शाम होने को आई है तो यानी कि कुछ नेगेटिव होने वाला है, यानी कि आपका मार्केट गिरने वाला है। मार्केट गिरने को नेगेटिव ही बोला जाता है। चलो, तो बातें वही है भैया कि लगातार मार्केट आपका राइज कर रहा था बाय मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज, एंड एट द टॉप आपकी एक हरकत होती है। और उस हरकत के अंदर होता क्या है कि आपकी जो पहली कैंडल होती है भैया, वो होती है आपकी ग्रीन कैंडल, ठीक है। एक सेकेंड, ग्रीन कैंडल होती है, ठीक है। और इस ग्रीन कैंडल की 50% ऑफ द रेंज को क्रॉस कर देती है आपकी एक रेड कैंडल ऊपर की तरफ से ना, ठीक है। इस तरीके से आप समझ लो। तो 50% ऑफ द ग्रीन कैंडल की रेंज इज क्रॉस्ड बाय अ रेड कैंडल। तो यानी कि यहाँ पे आपके बियर्स हैवी होते जा रहे हैं, यहाँ पे आपके मतलब बायर्स कम होते जा रहे हैं और सेलर्स कहीं ना कहीं इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर पैटर्न को हम बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर, कि हम अंधकार के बादल छा सकते हैं, ठीक है। 50% रेंज क्रॉस होनी चाहिए आपकी ग्रीन कैंडल की बाय रेड कैंडल। देखो, यहाँ पे सीक्वेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पियर्सिंग लाइन की अगर मैं बात करता हूँ तो पहली आपकी रेड होनी चाहिए, दूसरी आपकी ग्रीन होनी चाहिए। यानी कि ग्रीन कैंडल फर्स्ट रेड कैंडल की 50% ऑफ द बॉडी को क्रॉस करेगी इन पियर्सिंग लाइन। वही मैं डार्क क्लाउड कवर के अंदर बात करूँ तो जो पहली कैंडल होगी वो आपकी डेफिनेट सी बात है ग्रीन कैंडल ही होनी चाहिए, और उस ग्रीन कैंडल की 50% ऑफ द रेंज को क्रॉस करेगी आपकी रेड कैंडल। ये पर्टिकुलर ज्योमेट्री आपको चाहिए। हाँ, 50% में दोनों, 50% दोनों में ही क्रॉस होना ही चाहिए, ठीक है। अगर 50% से ज्यादा क्रॉस नहीं हुआ तो वो पैटर्न अलग बन जाएगा, वो भी बताऊंगा मैं क्या होता है।
लेकिन 50% अगर क्रॉस हुआ तो कहीं ना कहीं डोमिनेशन आ जाता है जो क्रॉस करता है, चाहे वो बायर्स करे चाहे वो सेलर्स करे। ठीक है। अगेन अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूं तो ये आपकी जो ऊपर वाली कैंडल है ये आपका एसएल होगा, इसका विक। ठीक है। जो आपको बाइंग एंट्री प्लेस करनी है वो इसकी, देखो बाइंग आप ना अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ इस वाली विक के नीचे बाइंग करो, आप इस वाली विक के नीचे भी कर सकते हो। आप 50% ऑफ द बॉडी क्रॉस होगी तब भी कर सकते हो, लेकिन वो बहुत एग्रेसिव एंट्री होगी। वो ना आपको एंट्री कुछ टाइम बाद समझ आएगी कि हाँ ये वाली एंट्री मैं ले सकता हूँ। बाय द टाइम समझ आएगी व्हेन यू हैव सम लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस। अभी वो चीज़ समझ नहीं आएगी। अभी आप इस विक को क्रॉस होने के बाद अपनी एंट्री प्लेस करो। ठीक है। और आपको 1:3 टारगेट के लिए ट्रेल करना है, 1:3 टारगेट के लिए लड़ाई करनी है। दिस इज अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज द बेयर मिनिमम। इतना तो भैया आएगा ही आएगा, इससे ज्यादा आता है तो आता हुआ पैसा किसको बुरा लगता है। ट्रेलिंग करना स्टार्ट करो। अब ट्रेलिंग क्या होती है वो मैं आपको बाय द टाइम बताऊंगा जब हम ट्रेड मैनेजमेंट की क्लास पढ़ेंगे। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट पियर्सिंग लाइन पैटर्न एंड डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। ठीक है। चलो इसके आगे को पैटर्न पढ़ते हैं हम। इसके आगे हम पैटर्न पढ़ेंगे, दो पैटर्न बचे हैं, दो ही पढ़ेंगे। वैसे पैटर्न तो और भी हैं बट वो सारे मोस्ट रिकरिंग नहीं है, वो आज तक मेरे काम तो आए नहीं। और जो मेरे काम चीज़ नहीं है वो डेफिनेट से ज्यादा शायद आपके काम भी ना है, तो उनको मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं। कभी नहीं दिखते यार। मैं चार्ट खोल खोल के दिखाऊंगा तब भी नहीं दिखेंगे। तो वो पैटर्न किसी काम के नहीं है, एक आधी छुड़वाऊंगा बस। ठीक है। चलो अब तीसरा पैटर्न हम पढ़ते हैं, इन बुलिश इन बियरिश। तो भैया बुलिश के अंदर जो अगला पैटर्न है उस पैटर्न का नाम है, मैं नाम नहीं लूंगा, लिख के दिखाऊंगा आपको। तो बुलिश के अंदर जो अगला पैटर्न है उस पैटर्न का नाम है बुलिश ओके। तो बुलिश के अंदर जो अगला पैटर्न है उसका नाम है बुलिश हरामी पैटर्न। ठीक है ना। ये हरामी वो वाला हरामी नहीं है जो हम इंडिया के अंदर बोलते हैं। ये जापानीज के अंदर कुछ पर्टिकुलर वर्ड है, आई डोंट नो क्या है। लेकिन हाँ ये बात जरूर है, जब वो पैटर्न का नाम रख रहे थे तो इंडिया को कंसिडर नहीं करा था उनने। शायद इंडिया के बारे में सोचा नहीं था कि इससे कितनी गड़बड़ हो सकती है इंडिया के अंदर। एनीवेज, तो बुलिश के अंदर जो अगला पैटर्न है उसका नाम है बुलिश हरामी पैटर्न। एंड जो बियरिश के अंदर जो अगला पैटर्न है उसका नाम है बियरिश हरामी पैटर्न। ठीक है। चलो तो बुलिश हरामी पैटर्न क्या कहता है कि लगातार मार्केट आपका फॉल कर रहा था। ठीक है। फॉल करने के बाद एट द बॉटम आपकी अगेन एक हरकत होती है। उस हरकत में क्या होता है, एक ज्योमेट्री बनती है जिसके अंदर पहली कैंडल जो रहेगी वो आपकी रेड कैंडल रहेगी। गाइस इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये सीक्वेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली कैंडल आपकी एक थोड़ी बड़ी सी रेड कैंडल रहेगी। ठीक है। और रेड कैंडल बनने के बाद आपकी एक ग्रीन कैंडल बनेगी। ठीक है, छोटी सी ग्रीन कैंडल बनेगी। ठीक है। ऐसी ज्योमेट्री बने तो आप समझ जाओ ये आपका बुलिश हरामी पैटर्न है। आप एक चीज समझो, जो मैंने आपको बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बताया था वो कुछ इसका उल्टा नहीं था कि ये छोटी सी कैंडल रेड बनती है और इस वाली रेड कैंडल को बड़ी सी ग्रीन कैंडल खा लेती है। ये आपका बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न था। अब इसी पैटर्न को हम उल्टा कर दें, यानी कि इसकी प्लेस में इसको ला दें और इसकी प्लेस में इसको ला दें। ठीक है। और दोनों कैंडल के साइज चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें। ठीक है ना। यानी कि बड़ी वाली आप जो इसमें छोटी वाली ग्रीन रेड कैंडल है उसको हम बड़ी रेड कर दें और छोटी वाली जो ग्रीन कैंडल बड़ी जो ग्रीन कैंडल है उसको छोटी ग्रीन कर दें। मतलब आप समझ गए ना कि इसको हम बस उल्टा कर दें ज्योमेट्री को विद साइज एंड पोजीशनिंग। ठीक है ना, बोथ आर अपोजिट एग्जैक्टली रोहित यार, आप समझ गए मेरी बात को। ठीक है ना। तो बुलिश एनगल्फिंग का जो उल्टा पैटर्न होता है हम उसको बोलते हैं बुलिश हरामी पैटर्न। ठीक है। चलो तो ये बुलिश हरामी पैटर्न है। बुलिश हरामी पैटर्न क्या बोलता है, इसकी साइकोलॉजी अगर आपको बताऊं तो आप शायद अभी रिलेट ना कर पाए, बट बताने की कोशिश करता हूं कि जो कैंडल क्लोज हुई थी, रेड कैंडल कहाँ क्लोज हुई थी आपकी, समवेयर अबाउट यहाँ क्लोज हुई थी। ठीक है। तो जो अगली कैंडल ओपन होनी चाहिए वो इसी लो से ओपन होनी चाहिए, लेकिन जो अगली कैंडल ओपन हुई है वो समवेयर अबाउट इस गैप के साथ ओपन हुई है। तो जो ये बीच का गैप है ना, इस पर्टिकुलर गैप को हम बोलते हैं गैप अप ओपनिंग। इसको हम कई बार प्रो गैप भी बोलते हैं, जो कि कौन बनाता है, आप और मैं नहीं बनाते, ये बड़े इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। तो दिस इज अगेन अ इंस्टीट्यूशनल, यू कैन से नॉट इंस्टीट्यूशनल कैंडल, बट उनकी एक प्री ज्योमेट्री है कि यहाँ से आपकी इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो सकती है। क्योंकि ये कैंडल भी आपकी इंस्टीट्यूशन नहीं बनाई है, लेकिन बहुत एग्रेसिव बाइंग नहीं है।
बस उनने एक अपने फुटप्रिंट छोड़ दिए हैं कि जो हम ये गैप के अप कैंडल बना रहे हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर कैंडल खत्म होते होते गैप अप ओपनिंग हो जाती है अगले कैंडल की। तो दिस इज समथिंग अबाउट प्रो गैप। ये आगे बताऊंगा, नहीं भी समझ आता इट्स ऑल राइट, बस अभी आप समझो। जो बुलिश एनगल्फिंग की उल्टी कैंडल है उसको हम बोलते हैं बुलिश हरामी पैटर्न। एसएल का होगा आपका लोअर विक एसएल होगा। लोअर विक कौन सा है यहाँ पे, इस वाली कैंडल का ये वाला लोअर विक है, इसको हम रखेंगे एसएल। और बाइंग क्या रहेगी, जो एग्रेसिव बाइंग रहेगी वो इस कैंडल के विक के क्लोज होते ही या क्रॉस होते ही होगी। तो ये एंट्री होगी, एंट्री 1 लिख लो, और एंट्री 2 इस वाली विक के ऊपर होगी। ठीक है, तो दीज आर द एंट्रीज। ठीक है, और जो आपको टारगेट लेना है एटलीस्ट 1:3 के लिए फाइट करना है, हर किसी में वही चीज है। तो दिस इज ऑल अबाउट बुलिश हरामी पैटर्न। अब जब आप चार्ट देखना स्टार्ट करोगे ना, और जब मैं आपको नोट्स दे दूंगा और नोट से देखोगे कि हाँ 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 ऐसी चीज है, तो वो चीज आपको चार्ट पे भी दिखेगी, और चार्ट पे दिखने के बाद आपको जब दिखेगा कि हाँ यार अगर मैं यहाँ एंट्री लेता तो डेफिनेट सी बात है बहुत बड़ा प्रॉफिट कर सकता था। बड़ा छोड़ो, प्रॉफिट कर सकता था, इंपॉर्टेंट थिंग है इसकी प्रॉफिट करना। तो आपको लगेगा कि हाँ यार थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस मेरा भी मजबूत हो रहा है, हाँ मेरे को कुछ चीजें समझ आ रही हैं, कुछ भी मिल लिया, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब बैठ गया हूँ और कुछ भी समझ ना आ रहा हो मेरे को। तो एटलीस्ट इस कंडीशन में नहीं रहोगे आज से 2 या 3 दिन बाद आप। ठीक है, तो बियरिश हरामी पैटर्न की अगर मैं बात करता हूँ, तो बियरिश हरामी आपका क्या कहता है, वो यही कहता है यार कि लगातार मार्केट को ऊपर लेके जा रहे थे लोग बाग, एंड एट द टॉप मैंने एक हरकत करके दिखा दी। उस हरकत के अंदर क्या होता है, जो पहली कैंडल होती है, तो देखो यार बियरिश एनगल्फिंग था, उसका उल्टा हो जाएगा बियरिश बियरिश हरामी। पहले एक ग्रीन कैंडल बनती है बड़ी सी, ठीक है, उसके बाद एक रेड कैंडल बन जाती है, यानी कि अभी भी ग्रीन कैंडल खा रही है रेड कैंडल को, लेकिन लेफ्ट साइड से खा रही है, राइट साइड से नहीं खा रही। ठीक है ना, तो यानी कि बुलिश एनगल्फिंग का अपोजिट है बुलिश हरामी, और बियरिश एनगल्फिंग का अपोजिट है बियरिश हरामी। ठीक है, तो अगेन एसएल आपका ये ऊपर वाली पिक हो जाएगी, स्टॉप लॉस एंट्री आप प्लेस कर सकते हो, एंट्री 2 हो जाएगी ये, और एंट्री 1 इसकी रेंज क्रॉस होती है, एंट्री 1 हो जाएगी। एटलीस्ट 1:3 के लिए लड़ाई करना है। ठीक है, इन चार्ट पैटर्न को जब आप देखोगे ना दोबारा या रिवाइज करोगे, तो सारी चीज आपको ना अपने आप ही समझ आएंगी, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। हो सकता है पहली बार लाइव क्लास में बहुत ज्यादा चीजें समझ ना आ रही हो, दोबारा रिकॉर्डिंग देख लोगे सब चीज ना क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये थ्योरी है। प्रैक्टिकल जब बताऊंगा तब और भी चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी, और जब खुद से ट्रेड लोगे तब सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी। ठीक है ना, तो दिस इज ऑल अबाउट बुलिश हरामी पैटर्न एंड बियरिश हरामी पैटर्न। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज का लास्ट पैटर्न हम पढ़ेंगे। ये पैटर्न भी आपको काफी दिखेगा जो बताने वाला हूँ मैं आपको। ओके, तो आज का जो लास्ट पैटर्न है बुलिश के अंदर और बियरिश के अंदर, बुलिश के अंदर है आपका ट्विजर बॉटम। क्या है, ट्विजर, TWEZZER, ट्विजर टॉप, सॉरी ट्विजर बॉटम। ठीक है, और जो आपका बियरिश के अंदर है उसका नाम है ट्विजर टॉप। ठीक है, कुछ भी नहीं है यार, जिन भी दो पैटर्न के आपके बॉटम सेम हो, या जिन भी दो कैंडल के आपके बॉटम सेम हो, सेम बॉटम सेम हो, उसको हम बोलते हैं ट्विजर बॉटम। और जिन भी दो कैंडल के ट्विजर टॉप, यानी कि टॉप सेम हो, तो आपके उसको हम बोलेंगे ट्विजर टॉप पैटर्न। बस इतना याद रखना है, बॉटम के अंदर बॉटम सेम रहेगा, टॉप के अंदर टॉप सेम रहेगा, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। बड़ा ही आसान सा पैटर्न है, और फालतू का पैटर्न है सही बताऊं तो, बट कई बार काम भी बहुत आता है। ठीक है ना, चलो, तो ट्विजर बॉटम आपका क्या कहता है, लगातार आपका मार्केट फॉल कर रहा था। ठीक है, फॉल करते करते एट द वेरी बॉटम आपकी एक हरकत होती है, और जो पहली कैंडल होती है वो आपकी रेड बनती है। ठीक है, अगली कैंडल जो बनती है वो आपकी ग्रीन बनती है, लेकिन एग्जैक्टली उसी लेवल से बनती है जहाँ पे रेड कैंडल क्लोज हुई है, यानी कि जहाँ रेड कैंडल का क्लोज है वहीं पे ग्रीन कैंडल का ओपन है। यानी कि ये पर्टिकुलर एरिया जो है, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है फॉर बायर्स। ये पर्टिकुलर लेवल जो है एग्जैक्टली जहाँ पर रेड कैंडल क्लोज हुई है और जहाँ पे ग्रीन कैंडल ओपन हुई है, ये एग्जैक्ट एरिया है आपका
या तो इंस्टीट्यूशनल डिमांड जोन होगा या फिर ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा बायर्स का। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कैंडल को हम बोलते हैं, पर्टिकुलर कैंडल को पैटर्न को हम बोलते हैं टू इज द बॉटम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम सेम है, दोनों का लो सेम है, तो दिस इज ऑल अबाउट ट्विजर बॉटम। तो जहाँ पे बॉटम सेम है वही आपका एसएल हो जाएगा। ठीक है, और आपकी बाइंग एंट्री ऊपर वाली विक को क्रॉस करती है, आपकी ये बाइंग बनेगी, और 1:3 के टारगेट के लिए आपको ट्रेल करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्विजर बॉटम, जिन दो कैंडल का बॉटम सेम होता है। ठीक है, और ट्विजर टॉप के लिए अगर हम बात कर लेते हैं तो मार्केट आपका लगातार यहाँ से राइज कर रहा था, राइज करते करते एट द टॉप आपकी एक हरकत होती है। उस हरकत के अंदर होता क्या है, दो पर्टिकुलर कैंडल्स के हाई बिल्कुल सेम होते हैं। पिछले पैटर्न के अंदर लो सेम थे, तो यहाँ पे हाई सेम हो जाएंगे, बस उल्टा है उसका एग्जैक्टली। यानी कि जहाँ पे आपकी ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है वहीं से आपकी रेड कैंडल ओपन हुई है। ठीक है, यानी कि जिन भी दो कैंडल के आपके हाई सेम होंगे तो उस कैंडल को हम बोलेंगे या पैटर्न को हम बोलेंगे ट्विजर टॉप पैटर्न। और ये आपका अगेन एसएल होगा। ये बेरिश पैटर्न है, तो यानी कि हमें फॉल का ट्रेड लेना है, और जैसे ही ये वाली विक क्रॉस होती है तो ये आपकी एक एग्रेसिव एंट्री बनेगी, और 1:3 के लिए आपको ट्रेल करने का है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट डबल कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न। इसमें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, और ये चार पैटर्न ही आप समझ लेते हो तो दे आर मोर देन इनफ। ठीक है ना, तो इतना ही है इसके अंदर, बाकी जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, आई गेस चीजें आपको समझ आई होंगी। ये डबल सर रिकॉर्ड क्लासेस कैसे ले सकते हैं आपकी। मैम रिकॉर्डेड सेशन तो मैं ऑलरेडी ग्रुप में डाल देता हूँ ना। आई गेस शायद आप नहीं है तो मैं आपको ऐड ऑन कर दूंगा। तो जिशान जी से आप बोलिएगा कि एक बार वो आपको ऐड कर देंगे ग्रुप में, या मैं जिशान सर को पर्सनली सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलो, ओके 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 मैम। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो दिस इज ऑल अबाउट डबल कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न। सो दीज आर द मोस्ट रेकरिंग पैटर्न जो मैंने आपको चारों बताए हैं। ठीक है, चाहे वो बुलिश एनगल्फिंग हो, चाहे बियरिश एनगल्फिंग हो, थैंक यू प्रियंका, चाहे वो आपका बुलिश हरामी बियरिश हरामी, चाहे वो ट्विजर टॉप ट्विजर बॉटम, या फिर पियर्सिंग लाइन या डार्क क्लाउड कवर पैटर्न हो, तो ये चार मोस्ट रेकरिंग है, और इनके अलावा मैं किसी को नहीं देखता, और इसके अलावा कोई और काम भी नहीं आता। इसके अलावा एक पैटर्न और है, बट वो किसी काम का नहीं है, तो मैंने आपको बताया भी नहीं। टू इनसाइड अप, थ्री आउटसाइड डाउन, पता नहीं क्या अजीब अजीब से, तो उनको देखने का कोई मतलब नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट डबल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, जिसके अंदर बुलिश एनगल्फिंग बियरिश एनगल्फिंग पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर सबसे ज्यादा मोस्ट एकरिंग है, सबसे ज्यादा। और इनको देख के आप ट्रेडिंग डिसीजन आराम से ले सकते हो, और ये पैटर्न ना रोज बनते हैं भैया, ये आपको रोज बनेंगे, कल भी बनते हुए दिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है ना, तो अगर इनमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम सेशन को वाइंड अप करते हैं।